दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और कोई बात हो तो सुझाव अपने तरफ से भी राय दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अच्छी लगी तो। और ऐसे ही नई-नई वीडियो जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि आप लोग को वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तब जाके आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो तैयार करती हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की बातें मैं अपने बहनों के लिए बताने के लिए बनाई हूँ आज का वीडियो, ताकि उनको जो अगर कुछ बातें होती हैं जो नहीं पता होती, कुछ बातें ऐसी भी होती होंगी कि जो मुझे भी पता नहीं होगा, तो उन्हीं बातों को मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग अपने श्रृंगार करते हैं हर चीज़ों का, लेकिन हम लोग को आज के फैशन के दौर में बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कुछ वस्तुओं का श्रृंगार और रख रखाव उसको कैसे किया जाता है। मैं आज भी वही बात बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को सोना और चांदी का महत्व बता देती हूँ, महंगाई और सस्ता समझ जानिएगा। पहले के दिनों में आप लोग देखेंगे कि हम लोग की दादी वादी जो थी, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चांदी पहनती थी। शायद आप लोग को इसका कारण नहीं पता हो, क्योंकि उस समय भी लोग धनवान होते थे, सोना ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते थे। चांदी पहनने का सबसे पहला ये कारण है कि औरत का शरीर अग्नि के समान होता है, इसलिए उसको शीतल रखने के लिए चांदी ठंडा है और चंद्रमा का ये धातु है, तो इसको पहनने से औरत के शरीर में शीतलता होती है और औरत का दिमाग ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रचंड रूप धारण कर ले, अगर उसके ऊपर जिस औरत का चंद्रमा ग्रह खराब हो जाता है, वो अपना घर द्वार सब बर्बाद कर देती है। आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा, इसलिए औरत के शरीर में हमेशा चांदी की धातु रहना बहुत ज़रूरी है। ये पहले के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा ये बनाया चला आ रहा है। चाहे सीता मैया भी रही होंगी तो वो अपने पैर में बिछुआ पायल ज़रूर पहनती होंगी, इसलिए ये चांदी की ज़रूरी। और सोना इसलिए ज़रूरी है कि सोना इतना पवित्र और उसमें माना जाता है कि जीव रहता है। इस चीज़ से हमारे गले में एक सोना का, जो भी वो गरीब से गरीब हो, यदि वो हिंदू धर्म का है, तो एक जैसे कि मोती के साइज का ही, लेकिन अपने गले में एक सोना लटकाना ज़रूरी होता है। शायद आप लोग इस महत्व को नहीं समझते हैं, इसको मैं पूरे विधिवत अब आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले मैं सिंदूर से संबंधित जानकारी आप लोग को बता रही हूँ, दे रही हूँ कि सिंदूर क्या होता है। सिंदूर शादी के बाद सबको लगाना ज़रूरी होता है, ये सबको पता है, लेकिन कभी-कभी मैं क्या देखती हूँ, उनका रख-रखाव इतना लोग गलत करते हैं। और जानते हैं ना कि हमारे श्रृंगार से जुड़ी हुई है हमारे पति की आयु या उनकी बरकत, और हम औरतें यही गलती कर देते हैं कि आजकल के फैशन के दौर में किसी चीज़ को कुछ नहीं समझते हैं, और अपना, बहुत औरतें होती हैं सिंदूर को तो कुछ समझती भी हैं और बाकी जो भी हमारा श्रृंगार का चीज़ है उसको कुछ नहीं समझती। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हर श्रृंगार का अलग-अलग महत्व है, और 5 श्रृंगार ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, वो बेहद ज़रूरी हैं, जो हम लोग को नित्य करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, और उन वस्तुओं का रख-रखाव भी अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहली बात है सिंदूर। आजकल के काँच का की डिब्बी चली गई है, लोग काँच में रख देते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ना काँच में रखिए, ना कोई वैसे धातु में रखिए। आपके पास पैसा है तो चांदी की डिब्बी बना लीजिए, सबसे अच्छा है। मान लीजिए सोने का तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, चांदी की डिब्बी बना लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा है, यदि अपने पति की सही सलामती चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि सिंदूरा आप लोग देखे होंगे जिससे हम लोग का शादी विवाह होता है, वो लकड़ी का होता है, और उसी के साइड में छोटा-छोटा डिब्बी टाइप में भी आ रहा है। आप लोग जितनी भी सिंदूर रखना है, क्योंकि लाल, पीला सब लोग रखते हैं, वो सब सिंदूर आप लोग उसी का लकड़ी की डिब्बी में रखिए। मैं रखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रखी हूँ। कभी जैसे माता जी लोगों का दर्शन करने जाऊँगी, वो भी सिंदूर लाकर रखती हूँ, और भी लाल, पीला तरह-तरह का लोग रखते हैं। सिंदूरा का भी मैं निकाल के एक डिब्बी में रखती हूँ कि जैसे तीज त्योहारों पे सिंदूरा का सिंदूर लगाना चाहिए, ये शायद आप लोग को पता ना हो। मैं प्रत्येक त्योहारों पर सिंदूरा का ही अपनी सिंदूर लगाती हूँ, और सिंदूरा को इधर-उधर नहीं रखा जाता है, उसको चुनरी में बाँध के लाल या पीले कपड़े में आप लोग किसी ऐसे जगह पे रखिएगा जहाँ से आपका पति का हाथ न छुए। मैं आजकल की कुछ लड़कियों को देख रही हूँ कि शादी के बाद भी वो अपने पति के हाथों से टीवी सीरियल सब देख करके सिंदूर पहनना चाहती हैं, तो आप लोग एकदम सावधान हो जाइए। सिंदूरा सिर्फ 2 बार पति जीवन में छूता है, एक पत्नी से शादी, तो शादी करते वक्त, और दूसरा जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है उस वक्त श्रृंगार करते वक्त पति के हाथ से पहना जाता है। आप लोग टीवी सीरियल देख के मत बनिए, क्योंकि वो चीज़ एक बस एंजॉय के लिए दिखाता है, लेकिन हमारा जीवन एंजॉय नहीं है।
थोड़ा सा चूक हुआ तो जीवन बर्बाद होकर रह जाता है। इसलिए आप लोग इस सब चीज़ों से खिलवाड़ मत कीजिए। कपड़े पहनिए जो भी फैंसी घूमिए, लेकिन जो ये श्रृंगार की वस्तुएं हैं, अगर आप सुहागन हो गई हैं तो इन सब चीज़ों पे, बारीक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पति की उन्नति और अवनति दोनों हम लोग के हाथ में है। उनके आयु को छिड़ करना और उनको सही सलामत भी रखना अपने हाथ में। कहा जाता है कि पत्नी करती है तो पति पे पड़ता है, पति करता है तो संतान पे पड़ता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके पति सही सलामत से रहें। तो सिंदूर को आप लोग सिंदूरा को एक जगह अच्छे से रख दिया कीजिए, लाल पीले में, लाल पीले कपड़े में बांध के, और उसको हमेशा लकड़ी के डिब्बी में रखा कीजिए। मैं किसी दिन आप लोग को अपने वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे लकड़ी की डिब्बी में अपने सब सिंदूर को रखी हूँ। दूसरी चीज़ हो गई मंगलसूत्र। आजकल मैं लड़कियों को देखती हूँ गला सूना भी रख देती हैं। गला सूना क्यों? मंगलसूत्र का आप लोग शास्त्रों में जब वर्णन पहनेंगे तो उसकी एक एक मोतियों का वर्णन किया गया है। उसमें तो मोती भी गिनती करके बताया गया कि कितनी मोतियों का होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन काले मोतियों का आपको इतना ही छोटा सोना का कुछ लॉकेट, लेकिन कंटिन्यू पहनिए, रोज़ पहनिए। चाहे आर्टिफिशियल का कितना भी हार पहन लें या कहीं फंक्शन में जा रही हूँ, जो भी हो दोस्तों, मेरी जब से शादी हुई है दोस्तों, मैं कभी भी इस मंगलसूत्र को अपने गले से नहीं निकाली हूँ। इसलिए कि मैं कितना भी हार पहनूँ, आर्टिफिशियल पहनूँ, श्रृंगार करूँ, लेकिन ये हमेशा गले में पड़ा रहता है। जानते हैं दोस्तों, मंगलसूत्र का और सिंदूर का हमारे शास्त्रों में कितना वर्णन है। आप लोग कहीं भी देखिएगा इसका कितना वर्णन है। लेकिन लोग सिंदूर तो बहुत लोग लगा भी लेते हैं, मंगलसूत्र को रोज़ डेली नहीं पहनते हैं। फिर गले में कुछ भी डाल लेंगे, चेन डाल लेंगे, लेकिन चेन सुहागिन महिलाओं पहने, लेकिन काले मोतियों में। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ लाल पीले सब मोती वोती में भी वो मंगलसूत्र गुथवा लेते हैं। आप गुथवा लीजिए, दूसरा चीज़ पहन लीजिए, लेकिन एक मंगलसूत्र जो रोज़ आप पहन रहे हैं वो काले मोती में ही होना चाहिए। सोना का मैं महत्व बता दी हूँ कि सोना क्यों गले में रहना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए सोना गले में पहनना बहुत ज़रूरी है। अब काले मोतियों को बुरी दुर्घटना, बुरी शक्ति से बचाने के लिए उसको काले मोती में पिरो का पहनना चाहिए। लेकिन लोग लाल पीले में न जाने क्यों पहन लेते हैं, उससे पता नहीं क्या सुंदरता बढ़ता है। तो आप लोग काले मोतियों का महत्व समझिए कि वो दुर्घटनाएं और बुरी शक्तियाँ न आ पाएँ, इसलिए उस चीज़ में उसको पिरो के पहना जाता है। अब बात मैं तीसरी चीज़ की कर रही हूँ, जो कि है बिछुआ। बिछुआ मैं देखती हूँ कुछ लोग होती हैं एक-एक पहन लेती हैं। एक बिछुआ आप कभी मत पहनिए, क्योंकि एक बिछुआ से कहा जाता है कि आप आपस में कलह होता है, रिश्ता टूटने के कगार पे होता है, जबकि बहुत लोग पहनती हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 बिछुआ पहनिए और बिछुआ को बेचा मत कीजिए। बिछुआ अगर पुराना हो जाए तो उसको रखा कीजिए। अभी बहुत समय है, अगर आप नई नवेली हैं, कम से कम 50 साल 55 साल के बाद ये सब काम करेंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आप अपने बिछुआ को बेचा मत कीजिए, और टूटा बिछुआ कभी मत पहनिएगा जिसका नग उग निकला हो या कहीं से टूटा उटा हो। क्योंकि ये सब सुहाग की जो एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब रही चौथी चीज़, पायल। पायल आप लोग आप लोग को पायल से पता नहीं होगा कि पायल में जो घुंघरू लगता है उससे घर की जो भी निगेटिव शक्ति होती है ख़त्म होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में कि सजावट के चक्कर में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पायल नहीं पहनते। तो आप लोग पायल हमेशा पहनिए। पहले की औरतें आप लोग देखेंगे कमर तक में लटकाई रहती थी चाँदी, लेकिन अब मान लीजिए कि ज़माना बदल गया, कमर में कोई नहीं लटकाता है। लेकिन आप पायल और बिछुआ ज़रूर पहन लीजिए। पहनेंगे तो आप अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी ख़त्म करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताई हूँ कि औरत का शरीर अग्नि की तरह गर्म होता है। इसलिए ये 2 धातु आप लोग को 2 चीज़ हमेशा पहने रहना चाहिए, ताकि आप लोग के शरीर में ठंडी रहे, चंद्रमा ग्रह आपका अच्छा रहे। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, जो स्त्री ज़्यादा इस सबसे छेड़छाड़ करेगी, देखिएगा उनका जीवन कितना भंग रहता है। मैं तो अपने आँख से देखी हूँ, आप भी लोग देखिएगा। इसलिए ये सब चीज़ों से आप लोग छेड़छाड़ मत किया कीजिए। अब हो गया आपका एक आखिरी चीज़, चूड़ी। चूड़ी दोस्तों, मैं लोगों को देखती हूँ लोहे का कंगन डाल देंगे कि ज़्यादा दिनों तक चलता रहेगा। जितना लोगों के पास पैसा होता है उतनी उनकी मति भ्रष्ट होती है बचाने के लिए। लेकिन आप 2 चूड़ी ही अपने हाथ में डालिए,
काँच की चूड़ी डालिए। हमारे शास्त्रों में काँच की चूड़ी बताई गई है, मेटल लोहे की चूड़ी सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं बताई गई है। या तो कुंवारी लड़कियाँ पहनती हैं या तो फिर जिनके पति नहीं रहते हैं तो कोई भी कंगन चूड़ी आप लोग अपने हाथ में डालिए, लेकिन 2 चूड़ी आप पूरा किसी जयमाले पर भी जा रहे हैं तो 2 चूड़ी काँच की अपने हाथ में ज़रूर डाले रहिए। ये मैं जो 5 श्रृंगार की वस्तुएँ आप लोग को बताई हूँ, ये इतनी ज़रूरी हैं जो रोज़ करना चाहिए। और एक बात अब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि सिंदूर आप लोग बाल झाड़ें ना झाड़ें रोज़, सिंदूर रोज़ अपने मांग में लगाया कीजिए, थोड़ा लगाएँ जैसे लगाएँ, रोज़ लगाया कीजिए। इस 5 चीज़ों से आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस 5 चीज़ों से आपके पति की आयु को और तरक्की को बहुत ज़्यादा वो पहुँचेगा, हानि पहुँचेगा। और अगर आप अच्छा से अपने परिवार में रहना चाहती हो तो पायल बिछुआ को अपने से दूर मत रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ग्रह प्रभावित होते हैं, चंद्र ग्रह। आप अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए जो भी आज मैं ज़रूरी चीज़ें श्रृंगार की बताई हूँ वो आप लोग कीजिए, कितना भी जॉब वाली हो, फैशन वाली हो, जो भी हो, इस 5 चीज़ों को अपने से कभी अलग मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो मैं आप लोग को देती हूँ, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।